नमस्कार दोस्तों, ऐसे योद्धा के बारे में बात करूंगा जो कि 5000 वर्षों से आज भी जीवित घूम रहा है। एक श्राप के कारण, एक वरदान के कारण वो अमर नहीं हुआ है। वरदान के कारण तो सभी लोग अमर होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी इंसान है जो एक श्राप के कारण अमर हुआ है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का बचपन बहुत गरीबी में बीता। यानी कि द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण गुरु द्रोणाचार्य के पास एक गाय भी नहीं थी जिसके कारण अश्वत्थामा दूध पी सके। फिर उन्होंने हस्तिनापुर जाने का विचार लिया और फिर उन्होंने अपने कौशल से पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए, उनके लिए विद्याएं सिखाई। लेकिन फिर जब महाभारत शुरू होता है, महाभारत में अश्वत्थामा कौरवों का पक्ष लेता है। दुर्योधन का मित्र था, इसलिए वह कौरवों का पक्ष लेता है। जब वह कौरवों का पक्ष लेता है, तब युद्ध के 15वें दिन एक ऐसी घटना घटती है जिससे अश्वत्थामा अंदर से टूट जाता है। यानी कि पांडव झूठी अफवाह फैलाते हैं कि अश्वत्थामा मर चुका है। गुरु द्रोणाचार्य किसी भी पांडवों की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर वो अर्जुन के चेष्ट धर्मराज से पूछते हैं, क्योंकि धर्मराज थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य पर चलते थे। धर्मराज से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मर चुका है? तब उन्होंने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मर चुका है, नर नहीं कुंजर मरा है। गुरु द्रोणाचार्य ने आधी बात सुन पाई, तब तक श्री कृष्ण जी ने शंख बजा दिया और गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र वियोग में अपने अस्त्र त्याग दिए। फिर उसके बाद में अर्जुन ने उनका वध कर दिया। जब ये पता चला अश्वत्थामा के लिए, तब वह अंदर से टूट गया। कहा कि धोखे से मेरे पिता का वध हुआ है। उसने फैसला कर लिया कि मुझे अब पांडव वंश का नाश करना है। जब तक उसके मस्तक में वो मणि थी, कोई उसके लिए मार नहीं सकता था। यानी वो शिव की दी हुई मणि थी, दिव्य मणि थी। बुढ़ापा, थकान, अस्त्र शस्त्र सभी चीज से अश्वत्थामा की रक्षा करती थी। फिर युद्ध के 18वें दिन की रात, जब दुर्योधन जमीन पर लेटा था, उसके प्राण निकलने ही वाले थे, उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थीं। अश्वत्थामा और कृपाचार्य तब उस पेड़ के नीचे बैठे थे, बरगद के। अश्वत्थामा के दिमाग में एक शैतानी विचार आता है। वह देखता है कि पेड़ पर उल्लू रात को कौवे पर हमला कर रहा है। यानी दिन को कौवे उल्लू पर हमला करते हैं और रात को उल्लू राजा है। यह इस चीज़ के लिए देखकर अश्वत्थामा के दिमाग में एक शैतानी विचार पैदा हुआ, क्यों ना हम पांडवों का अभी रात में सोते हुए अंत कर दें, जो कि यह युद्ध नीति के खिलाफ था। फिर क्या हुआ? अश्वत्थामा रात को तलवार लेकर काल बनकर पांडवों के शिविर में पहुंचा, जहां पांडव सो रहे थे। वहीं द्रौपदी के 5 पुत्र भी सो रहे थे, जो उप पांडव थे। फिर उसने एक एक करके सभी को सोते हुए सिर काटा और एक कपड़े में बांधकर दुर्योधन के पास लेकर आया। कहा कि देखो दुर्योधन, मैंने पांडवों को मार दिया है। तब दुर्योधन खुश तो हुआ, लेकिन जब उसने उन सिरों के लिए ध्यान से देखा, वह रोने लगा। कहा कि अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे कुल का ही नाश कर दिया। यह कहते हुए दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जब इस बात का पता द्रौपदी के लिए चलता, तब द्रौपदी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर अर्जुन उसी समय शपथ प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जब तक अश्वत्थामा को मार नहीं दूंगा, तब तक नहीं रुकूंगा। फिर भीम, अर्जुन, सभी पांडव अश्वत्थामा के पीछे भागते हैं। अश्वत्थामा भागते भागते एक तुनका लेता है और उससे धनुष बनाता है। धनुष से ब्रह्मास्त्र चला देता है, जो कि उस समय का सबसे खतरनाक हथियार था। पूरी पृथ्वी के लिए नष्ट कर सकता था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का अस्त्र था। फिर अर्जुन ने बचाव के लिए भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया, फिर क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र चलाया, फिर क्या हुआ? ऋषियों और मुनियों के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं जानता था। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसकी दिशा बदल सकता हूँ। उसका उद्देश्य था कि पांडवों के वंश का नाश करना। उसने जब उसकी दिशा बदली, तो उत्तरा के गर्भ की ओर उसकी दिशा बदली। हालांकि श्री कृष्ण जी ने उस ब्रह्मास्त्र के लिए रोक लिया, लेकिन उन्होंने अश्वत्थामा के लिए पकड़वा कर उसकी मणि निकलवा कर उसके लिए श्राप दिया कि तुमने एक बिना जन्मे शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाकर सबसे बड़ा अपराध किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकोगे। उसके शरीर पर घाव थे जो कभी भर नहीं सकते थे। लेकिन उनके लिए सबसे पहले जो देखा गया, वो पृथ्वीराज चौहान ने देखा। पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि
जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार चुके थे, तब वो एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करते थे। वहाँ उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसका मुंह ढका हुआ था और उसकी पृथ्वीराज चौहान एक वैद्य भी थे, उन्होंने उसका इलाज करने की कोशिश की है। इस पर अश्वत्थामा ने उनके लिए शब्दवेड़ी बाण चलाना भी सिखाया। शब्दवेड़ी बाण अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान के लिए चलाना सिखाया था। फिर पृथ्वीराज चौहान के लिए पूरा भरोसा हो जाता कि ये अश्वत्थामा ही है, और ये बात पृथ्वीराज चौहान अपने पृथ्वीराज रासों में भी बताते हैं, जैसा कि हमें हिंदी की